एक सवाल आया है कि क्या 40 दिन बाद दाढ़ी बाल बनवाने से दरिद्रता अर्थात गरीबी घर पे आती है। ज़रा समझेंगे कि बाल और गरीबी का क्या संबंध है। ये जो लोग बातें फैलाते हैं, ये जो लोग अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं, ये उन्हीं में से एक हैं कोई ऐसे जो इन बातों को प्रमोट करते हैं कि दाढ़ी और बाल 40 दिन बाद बनाएंगे तो गरीबी आती है, तकलीफ़ें आती हैं। आपकी गरीबी आपके विचारों से है, समाज की व्यवस्था से है। इसका बाल से क्या लेना देना। अब देखो, अगर बाल से ही गरीबी और दरिद्रता आती तो कई तो मंदिर चल रहे हैं बालों पे ही, और उनको छोड़ें आप, कई बाबा ऐसे हैं 40 दिन क्या, कई दिन, सैकड़ों दिन और सालों साल बाल नहीं कटवाते, लेकिन उनके पास तो बहुत संपन्नता है, बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे मठ हैं, उनके पास आश्रम है, अकूत संपत्ति है। तो अगर 40 दिन के बाद बाल बनवाने से, यानी 40 दिन तक बाल ना बनाएं, तो अगर कोई गरीबी आती तो फिर सबसे ज़्यादा गरीब तो बाबा लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी और बाल बड़े होते हैं, और वो तो बहुत पैसे वाले हैं, सालों साल दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं। क्या संबंध है इसका भला। और बाल अगर आप 39वें दिन बना लोगे तो आप के साथ ठीक है सब कुछ, और 40 दिन के बाद बनाओगे तो बुरा है। क्यों भाई, इसका क्या संबंध है। अगर दरिद्रता आनी ही है, गरीबी आनी ही है, तो 40 दिन की में क्यों आएगी, वो 39 दिन में आ जाएगी, 38 दिन में आ जाएगी, 37 दिन में आ जाएगी। ये 40 का आंकड़ा क्यों है भाई। तो आपको कुछ ना कुछ तो बनाना है लोगों को उल्लू बनाने के लिए, तो आपने बना दिया कि 40 दिन तक दाढ़ी बाल नहीं बनवाएंगे तो घर में दरिद्रता आती है। अरे आजकल तो फैशन हो गया, लोग तो सालों साल दाढ़ी बाल बनवाते नहीं है, बड़े करते हैं बाल, और अच्छे अच्छे बड़े घर के लड़के हैं जिनके पास पहले से संपन्नता है और पॉपुलैरिटी और संपन्नता बढ़ती आ रही है उनके पास। तो पॉपुलैरिटी का या गरीबी का, दरिद्रता का बाल के बढ़ाने से या ना कटवाने से कोई लेना देना नहीं है। आज लोगों के शौक़ है बाल को बढ़ाने के या बाल को कटवाने के, इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी बुराई से, अपशगुन से कोई लेना देना नहीं है। बाल आपकी पसंद है, आप चाहे उसको बड़ा करें, छोटा करें, कटवाएं, नहीं कटवाएं, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। आपकी अपनी श्रद्धा मतलब आपकी अपनी खुशी है, आपकी अपनी मर्जी है। इसको किसी टोने टोटके से जोड़ना, ये केवल एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है, आपको डरा कर रखने की साजिश है। इन चीज़ों के बहाने क्या होता क्या है, आप डरे हुए रहते हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने 40 दिन बाद कटवाया, देखो अब कुछ बुरा है, तो कुछ अपशगुन हुआ। अब ये बात दिमाग में जब बैठ जाती है, कुछ अपशगुन होगा, बुरा होगा, गरीबी आएगी, तो जैसे आपके विचार अंदर चलेंगे वैसे ही परिणाम सामने आते हैं। तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपको ये पता होगा पहले से कि मेरे साथ तो गरीबी आनी है, नुकसान तो होना ही है। तो जिस भाव से आप करेंगे वही भाव का परिणाम आता है। फिर आप काम को ढंग से करेंगे नहीं, फिर आप उसमें कोई कमी और ढूंढेंगे कि कहाँ से काम बिगड़ रहा है ताकि आपकी गरीबी आ सके। आप तो उसी को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतर से जो भी आप भाव महसूस करते हैं वैसा आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अब अंतर से आप महसूस करें कि मैंने 40 दिन बाल नहीं बनवाया है तो मेरे साथ बुरा होना है, तो फिर आप दिन भर बुरे होने को ही तलाशते रहेंगे हर चीज़ में, तो बुरा तो होगा जब आप तलाश ही रहे बुरा होने को। तो इसलिए अंतर भाव क्या रखते हैं वो महत्वपूर्ण है, और भाव यही रखिए कि मेरे साथ सब बढ़िया है। अरे बाल मैं 39 दिन में कटवाऊँ, चाहे 41 दिन में कटवाऊँ, चाहे 4 दिन में कटवाऊँ, चाहे 4 महीने में कटवाऊँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, अच्छा हूँ, आनंद का जीवन जी रहा हूँ और सुखी हूँ। सब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और अच्छा होता रहेगा। इस तरह के भाव रखेंगे तो आपके जीवन में सब बढ़िया ही रहेगा। अन्यथा तो डराने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनसे मुक्त होने की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने एक चैनल बनाया भी है, इनका नाम भी है मान्यता मुक्ति। मान्यता मुक्ति का सीधे सा मतलब ये है कि आप उन मान्यताओं को जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उससे मुक्त हो जाइए, क्योंकि वो मान्यताएं आपको तकलीफ़ दे रही हैं। ज़बरदस्ती आप मान के बैठे हो कि बाल अगर हमने 40 दिन नहीं कटवाए तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, गरीबी आएगी। इसका कोई संबंध ही नहीं गरीबी से। ठीक है, तो अनावश्यक बातों को मानना बंद करें और अपने जीवन को निर्भीकता से जिएं। धन्यवाद।